हमारे यहां देखो, व्यापार पैसा कमाने के लिए वैश्य व्यक्ति नौकरी नहीं करता है, वैश्य व्यक्ति व्यापार करता है। व्यापार ओ गद्दी पर यूं बैठता है, तकिया होती है अच्छी मोटी वाली, और ऐसा बैठता है सेठ, और बैठो वहां, क्या चाहिए लाओ, अच्छे ऐसे बैठता है बढ़िया है ना, टेबल वेबल लगा कर। वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एक सेठ गादी पर बैठा, एक सेठ गादी पर बैठा, बैठा हुक्म चलावे। एक सेठ गादी पर बैठा, बैठा हुक्म चलावे। एक दास धरती पर बैठा, सेठ के पैर दबावे। अरे कोई अरे कोई तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला कोई कारण होगा रे। अरे कोई एक सेठ गादी पर बैठा, बैठा हुक्म चलावे, और एक दास धरती पर बैठा। बोलो, सेठ के पैर, सेठ के पैर दबावे। भैया ध्यान रख के चलना, जो साहूकार होते हैं वो किसी के घर पर काम नहीं करते, नमो सिद्धाड़म। जो सेठ लोग होते हैं वो किसी के घर पर काम नहीं करते हैं, उनके घर पर लोग, बोलो, उनके घर पर लोग उनकी दुकान पर काम करते हैं। भैया इसलिए तुम नौकर क्यों बने, दास क्यों बने, सेठ क्यों नहीं बने? पिछले जन्म में तुमने इतना पुण्य नहीं किया, दान नहीं दिया, इसलिए दरिद्री बने। और दूसरे की दास्ता तुम्हें क्या करना पड़ रही है मालूम? एक गांव का एक शहर में इतना गरीब परिवार था, उनके पापा कुछ काम नहीं करते थे, मम्मी कुछ करती, 3 बेटियां थी। परिवार कैसे चले? तो मालूम, तीनों बेटियां परिवार में जैन व्यक्ति के घर पर झाड़ू पोंछे का क्या करती थी? क्या करती थी? काम करती थी, और सब लेट बात सब साफ कराते थे उनसे। तो वो हमारा उनके घर पर आहार हुआ, और उनका बेटा मेरा भक्त था। जब मैं गया तो मैंने, कौन है? बोले जैन है, और ये जैन है, और ये हमारे यहाँ पर काम करते हैं। ये जैन है और हमारे यहाँ काम करते हैं। तो मैंने देखा कि झाड़ू पोंछा ये सब, फिर वो दर्शन करने आए। बोले क्या काम करते हो? बोले महाराज जी सब करना पड़ता है, गरीबी ऐसी है। फिर मैंने उसको समझाया कि भैया कम से कम जैन है, उन्होंने पिछले जन्म में इतना पुण्य नहीं किया, पाप किया होगा, जो आपके घर पर वो बेटियां छोड़ियाँ हैं, 14-14, 15-15, 17-17 साल की बेटियां काम कर रही, तुम इतना बस मुझे कुछ खर्चा करो मत करो। ऐसी स्थिति में तुम पहुंच जाओ तो क्या होगा बताओ, तुम पर क्या बीतेगी? ठीक है काम कराओ, अच्छा काम कराओ, लेकिन तुम्हें गंदा काम नहीं कराना कि लेट साफ करो, बाथ साफ करो। मैंने कहा ठीक है, कोई व्यक्ति कर्म का मारा आया हुआ है तो उसको नाजायज फायदा। बोले महाराज जी आज से नहीं कराऊंगा। मैंने कहा जैनत्व का बोध रखो, है ना, इनसे ऐसा काम नहीं कराना। आखिर में ये भी किसी जैन परिवार की क्या है बेटियां हैं। पैसा एक ऐसी चीज होती है कि जिसके सामने हर किसी को झुकना। इसलिए मैं आपको बोलता हूं दान करो, पूजा करो, आपके जी से छूटता नहीं है। जब कोई ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो ना, तब समझ में आता कि अरे यार हमने पिछली जन्म में, आज जिनके पास है ना वो इतराते हैं। क्या? आज जिनके पास में है वो इतरा, नहीं नहीं हमारी शक्ति नहीं है, नहीं नहीं हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने इनको सुनाया था, परसों नरसों हमारे कमरे में आए तो मेरा कहीं चातुर्मास था, समझ जाना नाम तो नहीं लूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि भैया 1 महीना जिनवाणी चैनल का प्रवचन आपको चलाना है। मैंने भी सोच समझ के बोला था, क्योंकि बहुत संपन्न परिवार, करोड़पति अरबपति आदमी था। मैंने कहा कि आपको 1 महीना
बोले महाराज जी मेरी गुंजाइश नहीं है और मेरी सामर्थ्य के बाहर है कि मैं नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, दान धर्म अपनी इच्छा से होता है। और मालूम फिर छापा पड़ा, 25 करोड़ रुपए वहां से समेट करके सरकार ले गई। 400 किलो तो चांदी गई। कितना किलो आप समझ जाओ, आप सबको मालूम है ना। 400 किलो तो क्या निकली, 2 किलो गोल्ड, और नगद 10 करोड़ रुपए ले गए। मैंने कहा वो सामर्थ्य कहां निकल गई। ऐसों का ऐसे ही जाता है। बोलो, ऐसों का जैसा आता है, बोलो जैसा आता है। अन्याय से कमाओगे तो अन्याय से ही, जैसे ये तो हमने आपको दृष्टांत दिया कि दान देना हो तो 500 रुपए की बोली लेने के लिए सोचना पड़ता है। अरे यार पिछली बार तो ली थी, भी तो रहने दो, बाद में थोड़ा सीजन, बोलो मार साहब, सीजन थोड़ा डाउन चल रहा है, भी कर तो लिया, ये बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। ऐसी हम क्या सोचते हैं, जैसे साधु रहती अष्टमी है, आज हिम्मत नहीं है उपवास, अब अगली अष्टमी को देखेंगे, अगली 14 को देखेंगे। आज थोड़ी सी गर्मी बहुत है, बोलो गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है, देख लेंगे अगली अष्टमी को, अगली 14 को उपवास कर लेंगे। अच्छा श्री अगली 14 को करेंगे, कोई बात नहीं, आपकी जब इच्छा हो तब कर लेना, ठीक है ना। उपवास करने को तुमने क्या विचार किया, बोलो ना, क्या विचार किया सुमित भैया, क्या विचार किया। आज थोड़ा नरम गरम हो रहे तो आज नहीं करेंगे। अब आहारचर्या को निकले, पड़क गए, चौकी में गए, थालियां देखी, काजू किशमिश बादाम हलवा पूड़ी पराठा, तमाम, मन खुश हो गया। आज तो मजा, अभी आया का आएगा, अभी तो देखा है, अभी तो आया है, जब अंदर जाएगा तब। अब जैसे ही खड़े हुए, एक अंजलि पानी लिया, बढ़िया गुलाब जामुन दिया, उस माल में निकाल आया, माल में निकाल आया, बाल छोड़ दिया, कुल्ला किया, वापस आ गए। अब वो सहन करने की शक्ति कहां से आई। इसका नाम है इनकम टैक्स का रेट पड़ गए, इसका नाम है इनकम टैक्स वालों ने, जो अंतराय आया ना, वो इनकम टैक्स वालों ने सारा माल क्या कर लिया। हमने आपको बोला दान करना है, नहीं नहीं अभी शक्ति नहीं है, और जब वो आ गए इनकम टैक्स वाले आ गए, छापा मार दिया, वहां पत्नी को भी सील्ड कर दिया, अलवाडी को भी सील्ड कर दिया, मोबाइल भी बंद कर दिए, हिलना मत, निकालो कहां, डिल्लप के गद्दे के नीचे से फिर निकाले, ले भैया ले जाओ, और कहां रखा है, नीचे से भी निकाल रहे, कहां है भैया, सब निकल पड़ा, गोल्डन फोल्डन सब निकला, रेट पड़ा ना, छापा पड़ा इनकम टैक्स का। बस ऐसे ही आज उपास करो 14, नहीं महाराज आज शक्ति नहीं है, बाद में कभी देखेंगे, भी ठंडी बहुत है, कमजोरी बहुत, अरे ठीक है शिष्य बाद में कर लेना। और गए और पड़ा इनकम टैक्स की रेट पड़ी, माल में निकल आया, बाल भी छोटा नहीं था, आदमी का नहीं था। मैंने कुछ बोला क्या, मैंने कुछ बोला मार साहब आप बताओ, मैंने कुछ बोला क्या। बाल भी छोटा नहीं था, आदमी का नहीं था, बोलो ना कोई मेरे, यही तो सबसे बड़ी बात है। आप बोल, आदमी का नहीं था, छोटा नहीं था, बाल बड़ा था, आदमी का नहीं था, महिला का था, वो भी छोटा मोटा नहीं था, पूरा 2.5 हाथ का था, बिल्कुल इतना बाल, बिल्कुल खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, हाथ ही छोटा पड़ गया, बाल कह रहा आप काय को खींच रहे, बैठ जाओ। अब आप क्या मेरे को मशीन पर चेक करने भेजोगे कि बाल ही की और कछू है। भैया बैठना पड़ा, छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, अंतरा हो गया। अब शक्ति का विचार, कल फिर गए तो फिर पहले गिरास पर आउट हो गए, फिर गए, फिर इनकम टैक्स का रेट पड़ा, 8 दिन तक अंतराय चलते रहे। अब शक्ति, अंतराय के सामने शक्ति का विचार नहीं किया जाता। आज अष्टमी है, महाराज ने कहा उपास नहीं करे तो कम से कम एक रस का त्याग तो कर दो, हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, आज अष्टमी है, दूध का त्याग तो कर दो। नहीं नहीं हम नहीं करेंगे दूध का त्याग, गुलाब जामुन छूट जाएगा।
अब पता चला चौके में गए, उस दिन दूध ही नहीं आया। अब कहां गए गुलाब जामुन? हरि का त्याग कर दो, नहीं कर सकते, हरि तो पहले चाहिए। चौके में गए तो बोले हमने समझा अष्टमी हरि का त्याग, और सीधी कड़ी बना दी। लो, तुम त्याग नहीं करोगे, श्रावक करवा देगा। ये रेट पड़ता तब किसी की नहीं चलती है, वो तो जैसा आता है वैसा जाता है। ऐसे दास काम को करने वाला, और जो दास का काम करता है छोटे दाम मिलते हैं, है ना। नीच लोग अधिकारी बनकर देश चलाएंगे, उच्च लोग सब सेवक बन के काम। आज क्या हो रहा है? अपन काम चला रहे हैं, कोई तुम्हें व्यवस्था नहीं, कोई तुम्हें डिस्काउंट नहीं, कोई तुम्हारे कुछ भी सहयोग नहीं सरकार की तरफ से। और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कौन भरता? 30% जैन समाज इनकम टैक्स भरता है। कौन भरता है? अहिंसा के क्षेत्र में जैन धर्म का सबसे ज्यादा सहयोग रहता है, और मिलने के नाम पर हमको कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरे बच्चे देखो, स्कूल में उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है, यूनिफॉर्म भी उनको मिलता है, भोजन भी वहां मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, किताबें भी मिलती हैं उनके लिए, गाड़ी भी उनके लिए मिलती है, ड्रेस भी मिलता है, सब मिलता। आपको क्या मिलता है? क्या मिलता तुम्हारे लिए? उनका गरीबी रेखा का क्या बना हुआ है? कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, हर चीज उनके लिए जन्मे से लेके मरण पर्यंत सब कुछ फ्री है उनको। और आपके लिए तो कुछ भी चाहिए तो पहले पैसे भरो। उनका जॉब फ्री में लग जाता, आपको जॉब चाहिए तो 5 लाख रुपए चाहिए। बिना पैसे के क्या नहीं होता है? बिना पैसे के। और ये चीज ध्यान रख के चलना, जो चीज बनिया खरीदने लग जाए ना, उसके रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। क्या? पर्यूषण पर में देखो ना, लौकी के कितने भाव बढ़ जाते हैं। भैया जो चीज जैन व्यक्ति खरीदने लग जाए ना, उसके क्या बढ़ जाते हैं? उसके भाव बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं उस चीज के। जहां दिगंबर जैन मंदिर बन जाए ना, आसपास के जमीन के क्या बढ़ जाते हैं? बोलो, क्या बढ़ जाते हैं? उनको मालूम है कि मंदिर बन रहा, तो ये लोग क्या करेंगे? जमीन खरीदेंगे। और यहां देखा कि नगर में महाराज जी आ गए, अब आलू प्याज बिकने वाले, अब आलू प्याज नहीं बिकेंगे, अब दूसरी सब्जी बिकेगी, तो हर सब्जी का रेट क्या हो जाएगा? मोर पंख दिगंबर साधु यूज करता है, वैसे कोई फ्री में नहीं लेगा, पर एक पंख 5 रुपए में आता है। कितना रुपए में? एक पंख 5 रुपए। ये नारियल के कमंडल आते 100 रुपए की कीमत नहीं है, लेकिन आज नारियल का कमंडल 30,000 रुपए में एक कमंडल आता है, 40,000 रुपए में एक कमंडल आता है, 50,000 रुपए का एक कमंडल आता है। कई लोगों के तो होश उड़ गए। कई लोग तो सोचते रास्ता में कहीं पड़ा मिल गया होगा तो उठा लाए नारियल। चंदनमल जी ने नारियल का पानी निकाल लिया होगा, और पार जी ने हत्ता लगा के दे दिया होगा, सुमित भैया ने ढक्कन लगा दिया होगा, चिराग भैया ने डोरी बांध दी होगी। है, भेंट तो करो एक आध कमंडल, नानी याद आ जाएगी। नारियल का कमंडल 40 से 50 है। उन्हें मालूम है कि दिगंबर जैन संत इसका क्या करते, उपयोग करते हैं, उनको लेना ही लेना है। भैया ध्यान रख करके चलना। नीच लोग अधिकारी बन के देश चलाएंगे, और उच्च लोग सब सेवक बन के काम चलाएंगे। चंदे गुप्ते का पंद्रवा सपना सत्य हुआ साकार। चंदे गुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त का 16वां सपना सत्य हुआ साकार। बोलो, चंद्रगुप्त का 16वां सपना सत्य हुआ साकार। और चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। बोलो, चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। तो इनके सपनों का आधार क्या है? आगम। क्या है? इसका आगम आधार है ना। आधार पर बताया गया कि अभी तो ये पंचम काल का प्रारंभ है, इनके अंत में तो क्या क्या होने वाला है। इन दिगंबर महामुनिराज से भी इनकम टैक्स लिया जाएगा। क्या? हर 1000 वर्ष के बाद, कितने? हर 1000 वर्ष के बाद एक दिगंबर महामुनिराज से इनकम टैक्स लिया जाएगा। और इनकम टैक्स के रूप में क्या लिया जाएगा? इनकम टैक्स के रूप में उनसे एक जो उनके पास आहार को जाएंगे, रोटी का पहला गिलास होगा। किसका? रोटी का। जो रोटी का पहला गिलास होगा, और रोटी का पहला गिलास उनसे इनकम टैक्स के रूप में लिया जाएगा। और वो मुनिराज जान लेंगे कि अब ये क्या हो गया है ना, कल्कि का समय है। और उस समय चातुर्वर्ण चातुर्विध संघ बिल्कुल अल्प हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, मुनियों से भी टैक्स लगेगा। ऐसा भी समय आएगा। तो भैया, इस पर चंद्रगुप्त ने सपने देखे, वो अक्षरशः सत्य है। हम देखते हैं कि जो अच्छे अच्छे उच्च जाति के लोग हैं वो काम करते हैं, और जो शेड्यूल कास्ट के हैं, कितना पैसा कितना धन है ना। वो देखो, आज आप पहचान नहीं सकते हैं, झाड़ू लगाने वाली बाई भी सोने की चेन पहन के आती है। आपके घर में बर्तन धोने वाली बाई आती है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। बर्तन धोने वाली बाई आती है, उससे कहना कि कल थोड़ा जल्दी आ जाना। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, आप मेरे मोबाइल पर मिस कॉल करके देख लेना, यदि टाइम होगा तो मैं आ जाऊंगी, बाकी तो मेरा कोई संभावना नहीं है। ऐसी तुर्की से बात करती है। और तुम्हारा मोबाइल देखो तो इतना डिब्बी, और वो देखो कैप्सूल। वो क्या लेके आती है? कैप्सूल। तुम्हारे हाथ में एक चूड़ी, उसके देखो 12 चूड़ी पहन के आती है। बिंदी देखो, मांग देखो, उसके कपड़े देखो, ऐसी लगती है कि रानी नौकरानी नौकरानी। कई बार तो आदमी भूल जाते, नौकरानी को रानी करके बुला लेते हैं। देखो क्या बिल्कुल तैयार होके आती है। और आप देखो, आपको देख के आदमी डर जाता, उसको देख के खुश हो जाता, वो तैयार होके आती है, आप भूतनी की तरह बैठे रहते। जो ना हंसे उसे भूतनी की कसम। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, यही है। और मजे से रहते हैं। ऐसे इस छंद में दिया कि उच्च लोग सिर्फ काम चलाएंगे और हम काम ही चला रहे हैं। देखो, अच्छे अच्छे लड़के पढ़े लिख करके बैठे, पर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे एक एक अक्षर सा सत्य हो रहा। हम अपने पुण्य को बढ़ाएं, धर्म को बढ़ाएं, जिससे हमारी आत्मा पावन और पवित्र बने। इसी मंगल भावना के साथ शांतिनाथ भगवान की